आज की इस वीडियो में इस तरह की ब्यूटीफुल सी और मोस्ट स्टाइलिश सी फ्रॉक बनाने वाले हैं। इस ड्रेस में आप देख सकते हैं इसका नेक पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लग रहा है। यह हाल्टर नेक डबल कॉलर डिज़ाइन है, तो इसकी मेजरमेंट और कटिंग बिल्कुल परफेक्ट और आसान तरीके से करेंगे और बिल्कुल सेम तरह से हम फ्रॉक को बना करके रेडी कर लेंगे। ये रहा हमारा फैब्रिक है, ये बड़े पने वाला फैब्रिक है। फैब्रिक को पहले 4 फोल्ड करके हम टॉप पार्ट के लिए कपड़ा कट करके निकालेंगे। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। पहले बैक पार्ट को कट करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 20 इंच रखी है और लंबाई 18 इंच रखी है। कॉमन तरीके से हम बैक पार्ट की या जो भी टॉप पार्ट की लेंथ लेते हैं वो 14 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 18 इंच रखा है। और फ्रंट पार्ट को हमने चौड़ाई में 3 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है बैक पार्ट से, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट स्लिट बनने वाली है। और लंबाई में हमने बैक पार्ट से इस पार्ट को 5 इंच एक्स्ट्रा और रख लिया है। और अब फ्रंट पार्ट को बीच से डिवाइड कर लेंगे। ये रहा हमारा 2 पीस फ्रंट पार्ट, इसको हम साइड कर लेंगे। पहले बैक पार्ट में मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो कॉमन तरीके से आप सब लोग जानते हैं, कॉलर वाला जो पैटर्न होता है उसमें शोल्डर की विड्थ हम ज़्यादा रखते हैं। अगर 6 इंच रखना है तो 6.5 इंच रखेंगे। अब 6.5 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए यहाँ पे मार्क कर लेंगे और नेक की विड्थ के लिए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अभी हम कॉमन तरीके से यहाँ पे नेक की विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे, लेकिन मेजरमेंट नहीं करेंगे। अब आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन कर लेंगे। स्लोप डाउन से नीचे तक 6.5 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 9 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करके आर्म राउंड का शेप बना लेंगे। 6 इंच वेस्ट लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे और 8 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए क्रॉस शेप में शोल्डर लाइन तक मिला लेंगे। अब जो हमारी स्टिच वाली मार्जिन वहाँ से नीचे तक इस तरह से क्रॉस शेप में मार्किंग कर। हमने टॉप लेंथ पहले 18 इंच रखी थी, लेकिन इसको 1 इंच हमने माइनस कर दिया था। 17 इंच हमने टॉप लेंथ ली है। अगर आप बड़ी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप 18 इंच टॉप लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न इसी तरह है। अब ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट, इसकी कोर वाली साइड अपनी साइड करेंगे। साइड से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे, जितना हमारा बैक पार्ट का चौड़ाई है। और यहाँ से अब ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1.5 इंच पे इस तरह से डॉट डॉट मार्क करके यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मतलब बैक पार्ट से ये 1.5 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा हो रहा है डबल फोल्ड करके। अब नीचे से ऊपर तक 17 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर हमारा 5 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक पार्ट को इस मार्किंग के अंदर एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट पे भी नेक की विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे। 6.5 इंच फ्रंट पार्ट पे नेक लेंथ की मार्क करेंगे, डीप की। अब इस मार्किंग से इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और इसी पे हम पैटर्न बनाएंगे। अब जो हमने चौड़ाई लगाई थी उससे अंदर की साइड 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग से, और दूसरा वाला ये जो हमारा मार्किंग ऊपर हमने चौड़ाई का अंदर की साइड लगाया है, इस पर से एक हल्की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसी लाइन पे हमें अपने नेक को फोल्ड करना है। इस मार्किंग को कर लेने के बाद बैक पार्ट को फिर से यहाँ पे सेट करेंगे। अब नीचे वाला जो नेक लेंथ का पॉइंट था यहाँ पे एक पिन सिक्योर करेंगे और विथ पर ये जो पॉइंट हमने दूसरा वाला बनाया था यहाँ पे पिन को सिक्योर करेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब जब कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो इस वाले पार्ट पे हम 2-2 इंच चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे, जो हमारा लंबाई में एक्स्ट्रा पार्ट है। और अब स्केल से इसके ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरफ हम शोल्डर के बराबर लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट का जो हमारा शोल्डर उसके बराबर हमें स्केल को सेट करना है और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। साइड साइड से बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और इस कॉर्नर को भी अच्छी तरह से कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ ऊपर वाला कॉर्नर वाला, इस पर हम इस तरह का शेप बनाएंगे, कर्व शेप बनाएंगे तकरीबन 2 इंच लंबाई लेते हुए, और इसको भी कट कर लेंगे। अब इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके ही नेक को स्टिच करना होता है। साइड से थोड़ा सा और भी कट करके कॉर्नर को अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। इसको ओपन करेंगे, बैक पार्ट को साइड करेंगे और फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे, तो आधा इंच इसको डीप कट कर लेंगे। ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। अब इस कॉर्नर पे छोटा कट लगाएंगे। बैक पार्ट को नीचे रखेंगे, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट करेंगे, अब क्योंकि हमें यहाँ पर से बैक नेक की भी कटिंग करना है।
इस तरह से हम कॉलर को फ़ोल्ड करेंगे। जो कट हमने लगाया था उसके नीचे अंदर बैक पार्ट पे हम मार्किंग कर लेंगे चौड़ाई वाला और पौना इंच इसको डीप मार्क करके इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा बैक नेक, इसकी भी कटिंग हो गई है। सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे और कॉलर को फिर से फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन बढ़ाते हुए सीधा कट कर लेंगे। यहीं से हम फ्रंट पार्ट के अल्टर नेक को ज्वाइंट करेंगे। अब 6 इंच हमारा ये पार्ट हो रहा है तो 6 इंच चौड़ा हमें एक कपड़ा लेना होगा, 2 पीस उसमें कट करना हो। इसकी लंबाई हम अपने फ्रंट पार्ट की लंबाई के अकॉर्डिंग ही रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस मार्किंग पर से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा 2 पीस कट हो गया है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और अपनी साइड से कपड़े को अच्छी तरह से मिला करके रखेंगे और अब ऊपर वाले फ्रंट पार्ट पैटर्न के बराबर नीचे वाले कपड़े पर सेम तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी बिल्कुल सेम तरह से कट करेंगे। इसको राइट साइड टर्न करेंगे और नेक की फिनिशिंग और अच्छे से कर लेंगे। इस तरह से इसका पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हमने कपड़े को डबल किया है। फिर यहाँ से एक छोटा कट लगाएंगे। कट इतना लगाएंगे स्टिचिंग का मार्जिन हमारा अच्छे से एडजस्ट हो जाए, मतलब आधा इंच से थोड़ा कम। अब जब इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो इसकी फिनिशिंग और स्टिचिंग अच्छे से होगी। और अब इसके बाद अपने स्कर्ट पार्ट की मेजरमेंट करेंगे। कपड़े को हमने चौड़ाई में फोल्ड कर लिया और लंबाई में भी फोल्ड कर लिया। फोल्डेड साइड अपनी साइड रखेंगे और इस टॉप पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो हमारा कॉर्नर वाला 4 इंच एक्स्ट्रा है उतना ही हम अपने स्कर्ट पार्ट पे भी मार्क करेंगे फोल्डेड साइड से और इस तरह से क्रॉस शेप में मार्क करेंगे। तो ओपन वाली साइड हमारी क्रॉस लाइन होगी। इस तरह से हम कट करेंगे और इसमें इस तरह से हमारी गैदरिंग होगी। तो इस कट पार्ट को भी हम अपने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे क्रॉस शेप में। और ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट दोनों। हमने नीचे वाला जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था पट्टे वाला उस पे फ्यूजिंग कर ली है और यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच करेंगे और ये सीधी लाइन स्टिच करेंगे। एक बार हमने इसको स्टिच कर लिया है लेकिन दूसरी बार हम नीचे से थोड़ा सा क्रॉस शेप में स्टिच करेंगे। अब इसको राइट साइड टर्न करेंगे और किसी पेन या पेंसिल से इसकी नोक को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। रॉन्ग साइड वाला हमारा जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है उसको हमने फोल्ड नहीं किया था तो इसको भी आधा आधा इंच करके फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह स्टिच करेंगे और कर्व वाली जगह पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कॉर्नर को हम कट करके हटाएंगे। अब और अच्छी फिनिशिंग के लिए हम नीचे से आधा इंच क्रॉस शेप में इस तरह से स्टिच करते हुए ऊपर नोक तक मिलाएंगे। इस तरह से इसकी फिनिशिंग और अच्छी आएगी क्योंकि हमने जो स्लिट के लिए कपड़ा बढ़ाया था वो 1.5 इंच रखा था तो आधा इंच हमने नीचे से क्रॉस शेप में इसको स्टिच कर लिया दोनों पार्ट को। और अब नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को हमें ज्वाइंट करना है। तो बिना कट किए हम इसको ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और नीचे वाले कपड़े के बिल्कुल बराबर इसको फोल्ड करेंगे। अब नीचे से 4 इंच छोड़ते हुए अपनी पट्टी को भी अटैच कर लेंगे जो हमने बेल्ट पहले से रेडी किया था। इस तरह से हम इसको जब स्टिच करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे कोड बनी हुई है और इसमें पाइपिंग बनी हुई है। तो इसकी स्टिच इस तरह से करेंगे। बेल्ट के ऊपर दोबारा से स्टिच कर लेंगे तो ये अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाएगा और ऐसा लगेगा बेल्ट अंदर से जॉइंट है। सेम इसी तरह दूसरी साइड को भी हमें स्टिच करके जॉइंट करना है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से इसको स्टिच नहीं कर सकते तो पहले आयरन कर ले। अब इस पार्ट को नीचे से स्टिच करेंगे क्योंकि हमारा राइट हैंड बन रहा है। दूसरे पार्ट को इसके बराबर रखेंगे और बेल्ट जहाँ पे हमने लगाया था वहीं पे मार्क करके इस साइड भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो बेल्ट को हम नीचे आधा इंच इंसर्ट करके अटैच करेंगे और इस स्टिच में हम बहुत ही थोड़ा मार्जिन लेंगे, 0 मार्जिन लेंगे। इस तरह से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ रही है और यहाँ पे भी हम स्टिच को दोबारा से करके बेल्ट को इसमें अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट को शोल्डर से जॉइंट करना है। तो हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और इसको जॉइंट करने से पहले हमें अपने इस नेक पार्ट को जॉइंट करना होगा। उसके बाद हम शोल्डर को जॉइंट कर पाएंगे। तो चलो अब इसको भी जॉइंट कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे और दोनों पार्ट की स्टिच को अच्छे से मिलाएंगे। सेंटर को अच्छे से मिला करके इसको हम जॉइंट करेंगे। तो जितना हमने पहले मार्जिन रखा था कट करने के टाइम उतना मार्जिन लेकर के इसको स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे।
और अब इसको राइट साइड टर्न करेंगे, एक बार अच्छे से आयरन भी कर लेंगे। एक बार फिर से इसको फोल्ड करेंगे और आप फ्रंट पार्ट के शोल्डर को थोड़ा-सा और डाउन करेंगे। जब भी कॉलर पैटर्न बनाते हैं, तो फ्रंट पार्ट के शोल्डर को हमें अच्छे से डाउन कर लेना चाहिए। इस तरह से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। कॉर्नर को भी फिर से एक बार अच्छे से कट कर लेंगे, क्योंकि जब हमने फ्यूजिंग की थी, तो इसकी वजह से हमें फिर से कट करना हुआ। अब बैक पार्ट को नीचे से रखेंगे और फ्रंट पार्ट को ऊपर से रख कर के शोल्डर को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब बैक पार्ट के शोल्डर के कॉर्नर पर से हमारा ये कट एडजस्ट होगा। इस कट के पास हम स्टिच को रोकेंगे और नीडल को अंदर इंसर्ट करके और कपड़े को थोड़ा-सा घुमाएँगे और फिर यहाँ से बैक पार्ट के नेक की स्टिचिंग करेंगे। अब बैक नेक के सेंटर को और कॉलर के सेंटर को मिलाते हुए स्टिच को आगे लेकर बढ़ेंगे। अब फिर ये जो कट है हमारा बैक नेक के बिल्कुल कॉर्नर पे आएगा, शोल्डर के कॉर्नर पे आएगा। अब यहाँ कट के पास हम नीडल को ला कर के फिर से स्टॉप करेंगे और नीडल को अंदर इंसर्ट कर देंगे। फिर से कपड़े को हम इस साइड टर्न करेंगे और स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये स्टिच हमें बहुत ही ध्यान से करना है, सभी पॉइंट को एक सही जगह पे सेट करना है। अब कॉलर को अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पिन अप करेंगे और इसको आयरन करके सेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें बटन्स अटैच करेंगे। तो 3 से 4 बटन्स यहाँ पे हमारे लगेंगे और अब बैक नेक के इस पार्ट में एक पाइपिंग अटैच करेंगे, क्योंकि ये ओपन है, इसको हमें पाइपिंग लगा करके तुरपाई करके अच्छे से फिनिशिंग करना है। तो और ये पट्टी यहाँ पे अटैच करेंगे, 1.25 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे और एंड में यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरह से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा ओपन था। जब हम कॉलर को रेडी कर लेते हैं तो वो ओपन रह जाता है। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमें मेज़र कर लेना, ऊपर से एक बराबर मिलाकर मेज़र करके यहाँ पे मार्क करेंगे। इस मार्किंग दोनों पार्ट पे हमें मार्किंग कर लेना। अब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके यहाँ कॉर्नर पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें मेज़रमेंट करके ही स्टिच लगाना है। बिना मेज़रमेंट के अगर स्टिच लगाएंगे, ये एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हो सकता है। साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग करके टॉप पार्ट को बंद करेंगे और अब एंड में इसमें स्कर्ट पार्ट को अटैच करेंगे। तो स्कर्ट पार्ट को हमने गैदर करके रेडी कर लिया है। स्कर्ट पार्ट का जो सेंटर वाला पॉइंट था, वहाँ पे हमने पहले ही मार्क करके इसको गैदर किया है। अब सभी के सेंटर को हमें मिला करके ही इसमें अटैच करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे स्कर्ट का सेंटर और टॉप पार्ट का सेंटर, इसको हमें अच्छी तरह से मिलाना है और साइड वाले सेंटर को भी मिलाना है। और जब भी स्कर्ट को गैदर करें, तो टॉप पार्ट की चौड़ाई से थोड़ा 1 इंच लूज़ ही रखा करें। जब हम इसको अटैच करते हैं तो इसमें हम अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। अब जब दोनों पार्ट को हम जॉइंट करेंगे, तो हमें सभी पॉइंट को, सभी सेंटर पार्ट को अच्छे से मिलाना है, टॉप पार्ट के और स्कर्ट पार्ट को। जब हम अच्छी तरह से मिला करके इसको जॉइंट करेंगे, स्टिच करेंगे, तो इसकी फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी। और अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लिया है, क्योंकि ये पफ स्लीव्स है, इसलिए 1 इंच इसको लूज़ रखेंगे साइड से, ऊपर से 6 इंच डीप मार्क करेंगे और यहाँ पे 2 इंच के बजाय 3 इंच मार्क करके स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर 6 इंच डीप मार्क करके इसको कट करना है। इस तरह से इसका पफ अच्छी तरह से बन सकेगा और नीचे से 2 इंच माइनस करके क्रॉस शेप में मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमने 16 इंच ली है, क्योंकि इसकी मोहरी पे हम कफ अटैच करेंगे। अब यहाँ पर से हम 7 साढ़े 7 इंच पे मार्क करके इस पे छोटा कट लगा लेंगे। इसी कट के अंदर से हम बड़ी स्टिच करके इसको गैदर कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट में भी बड़ी स्टिच करके इसको गैदर कर लेंगे और इसको अच्छे से गैदर करके धागे को टाइट से बांध देंगे। अब ये हमने फ्यूजिंग करके कप बना लिया है। इसकी लंबाई हमने 10 इंच रखी है और चौड़ाई 6 इंच रखी है। इस तरह से एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से स्टिच करके बंद करेंगे, कॉर्नर को अच्छी तरह से शेप देंगे और आयरन कर लेंगे। एक साइड का पार्ट हमें फोल्ड नहीं करना है और स्लीव्स के दोनों साइड को पहले पतला-पतला फोल्ड कर लेंगे और अब कफ को ऊपर रखेंगे, स्लीव्स को नीचे रखेंगे और नीचे से इसको हल्का-हल्का गैदर करेंगे। कफ के बराबर हमें इसमें छोटी-छोटी प्लेटें दे कर के एडजस्ट कर लेना है। इसमें ज़्यादा प्लेटें नहीं पड़ेंगी, बस 5 से 6 प्लेटें पड़ेंगी, वो भी छोटी-छोटी।
तो ये कफ के बराबर जो है अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और ये स्टिच हम स्लीव्स के रॉन्ग साइड से करेंगे, तो कफ को हम रॉन्ग साइड रख कर के ही स्टिच स्टिच लगाएँगे। अब इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे और जो स्टिचिंग का मार्जिन है उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करके ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे, इस तरह से। अब साइड से स्लीव्स को बंद करेंगे। आर्म होल के हिसाब से हमें स्लीव्स में अभी और गैदरिंग करना है, तो ऊपर से थोड़ा और गैदर करके राउंड स्टिच करके अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, तो अब आप इस फ्रॉक का फाइनल लुक देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका नेक पैटर्न कितनी परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। इस पैटर्न को बनाना थोड़ा मुश्किल था और टफ था, तो इसलिए अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से उसको या स्लो मोशन में करके भी देखें तो अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे। और इस तरह का नेक पैटर्न आपने यूट्यूब पे भी किसी और वीडियो में नहीं देखा होगा। और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप इस तरह की फ्रॉक, कुर्ती और तरह-तरह के ड्रेसेस को परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।